मालीवाल केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति के 2 जगह चोट के निशान मिले हैं। हालांकि जो फाइनल मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें 4 जगह चोट के निशान का जिक्र है। मेडिकल रिपोर्ट में दाहिनी आंख के नीचे बाएं पैर पर चोट के निशान मिले हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर यह कि मेडिकल रिपोर्ट जो कराई गई थी स्वाति मालीवाल की, उनके ये आरोप लगाने के बाद कि मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल के घर पर मुख्यमंत्री के ही पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है और उसके बाद जब शिकायत दर्ज करवाई गई तो स्वाति मालीवाल का मेडिकल जांच हुआ और मेडिकल जांच में स्वाति के 2 जगहों पर चोट के निशान मिले हैं मेजरली, जबकि 2 जगहों पर और चोट के निशान हैं। तो 13 मई को सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने उनका मेडिकल कराया था और उस मेडिकल की रिपोर्ट अब सामने आई है जिसमें 2 जगह उनके चोट लगी है। इस बात की पुष्टि की गई है। मालीवाल का दिल्ली के एम्स में मेडिकल हुआ था और रिपोर्ट के मुताबिक दाहिनी आंख के नीचे चोट के निशान हैं। स्वाति मालीवाल के बाएं पैर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। तो स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मेजरली 2 जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि 4 जगह ऐसी हैं जहां पर चोट के निशान लगे हैं, लेकिन ज्यादा चोटें 2 जगहों पर लगी हैं। रिपोर्ट में 2 जगहों पर चोट की पुष्टि हुई है। आपको बताएं कि एम्स में मेडिकल हुआ था। दाहिनी आंख के नीचे चोट के निशान है, गाल पर भी, दाएं गाल पर भी चोट के निशान का जिक्र सामने आ रहा था, जबकि बाएं पाए पर भी चोट के निशान की जानकारी सामने आ रही है। और हमने तस्वीरें देखी थी जबकि स्वाति मालीवाल मेडिकल कराकर वापस आ रही थी, सीढ़ियों से जब नीचे उतर रही थी तो बमुश्किल वो चल पा रही थी, लड़खड़ा रही थी और रेलिंग के सहारे जैसे तैसे वो नीचे उतरी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी आनंद तिवारी और मानव यादव जुड़ गए हैं। आनंद, आप यहाँ पर कहां पर मौजूद है और जब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है कितनी मुश्किलें विभव कुमार की बढ़ने वाली है? देखिए, बिल्कुल जो स्वाति मालीवाल है उनका एम्स ट्रॉमा सेंटर में करीबन 3 घंटे तक जो है वो मेडिकल कराया गया और उसके बाद आज जो है वो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पे जो चोट है उसका जिक्र इस मेडिकल रिपोर्ट में किया गया है। इससे अंकिता इतना तो साफ है कि स्वाति मालीवाल जब 13 तारीख को सीएम हाउस जो मेरे पीछे है जहां पे अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है, जब यहां पर वो इसी मेटल डिटेक्टर से एंट्री करती हैं और जब ड्राइंग रूम में जाके बैठती हैं जहां पर कि वो सीएम का इंतजार कर रही थी, जब विभव वहां पर पहुंचते हैं कुछ कहा सुनी होती है और उसके बाद मारपीट तक नौबत आ जाती है, तो एमएलसी रिपोर्ट इस बात की बानगी है, इस बात की गवाही देती है कि उनके साथ मारपीट यहां पर जरूर की गई। अब बात कर लें अगर कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जब इस सीएम हाउस से बाहर निकल रही है तो पूरी तरह से ठीक तरीके से चल पा रही थी, लेकिन हमने कल की तस्वीर देखी अंकिता, जब 6:30 बजे जब स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस की टीम जो है यहाँ पर लेकर आई थी, जिस दौरान अंदर जो है रिक्रिएशन पहले से ही चल रहा था, दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद थी, खुद जो एडिशनल डीसीपी है नॉर्थ जिले की एक आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने स्वाति मालीवाल के बयान भी दर्ज किए थे उनके घर जाके, वो स्वाति मालीवाल को रिसीव करने आती है और बिल्कुल इसी जगह पर जहां पे आप देख सकते हैं ये सीएम हाउस का जो एक बाहर प्रोटोकॉल ऑफिस होता है, यहां से वो बिल्कुल धीरे धीरे पैदल चल रही थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्हें चोट लगी हुई है, उन्हें चलने में जो है वो पूरी तरह से ठीक से नहीं चल पा रही है। तो अब इस पे वार पलटवार जो है वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी बता रही है कि स्वाति मालीवाल दोनों वीडियो, ये जो वीडियो सामने आया है और इससे पहले जो वीडियो सामने आया था और जो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है विरोधाभासी है। यानी कि जब वीडियो सामने आया तो एक और टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन एक मेजर टर्निंग पॉइंट मेडिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद आ गया है। इसी पर मानव ये बताइए कि स्वाति मालीवाल का केस अब क्योंकि थोड़ा सा और मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्या किसी तरह की कोई स्टेटमेंट उनकी ओर से जारी की गई है या कर सकती है भविष्य में? देखिए, स्वाति मालीवाल ने अभी तक सिर्फ 2 से 3 ट्वीट्स किए हैं। उन ट्वीट्स में जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों की तरफ से जो वीडियो जारी किए जाते हैं उस पर प्रतिक्रिया दी गई है उनकी तरफ से। लेकिन फिलहाल इसमें एक पहलू और भी है। सीएम आवास पर कोई भी व्यक्ति जाता है, कौन कितने बजे आया, कितने बजे वहां से बाहर निकला, वहां पर क्या क्या घटना हुई, इसको लेकर क्योंकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस देख रही होती है तो बाकायदा डायरी मेंटेन होती है, वहां पर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों द्वारा लिखे गए उस रजिस्टर में वो शब्द भी इस पूरी जांच की पूरी दिशा बदलेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 9:30 के आसपास की स्वाति मालीवाल सीसीटीवी में इस तरीके से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। मेरे पीछे अभी आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। अभी से करीब 5 से 6 मिनट के बाद आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है, वो यहाँ पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो आज जारी किया गया है, एक वीडियो कल जारी किया गया था। वीडियो में जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को देखा जा रहा है और जिस तरीके से कल उनको 30,000
जारी कोर्ट में देखा गया था, उन दोनों चीज़ों में विरोधाभास है। जिस तरीके से उस सीसीटीवी में स्वाति दिखाई दे रही है और जिस तरीके से कल 30 हजारी कोर्ट में स्वाति दी गई थी, जिस तरीके से वो चल रही थी, लड़खड़ा कर चल रही थी, पैर में उनकी दिक्कत दिखाई दे रही थी, लेकिन सीसीटीवी में ऐसा दिखाई नहीं देता है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जांच का विषय है, ये काम पुलिस करेगी, लेकिन फिलहाल राजनीतिक मामला भी हो चुका है। फिलहाल आम आदमी पार्टी मानव ये मामला पूरा बहुत ही पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। एक बार आनंद का भी रुख कर लेंगे। आनंद, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, अब ऐसे में स्वाति मालीवाल जहां एक तरफ स्ट्रांग हो रही है मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद, क्या अब विभव कुमार जो कि भागे भागे फिर रहे हैं, अब क्या जरूरत नहीं है कि वो सामने आए, अपनी बात रखें? क्योंकि दाल में अगर कुछ काला नहीं है तो भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो है आईपीसी के कई धाराओं में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन विभव कुमार अब तक पुलिस पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो कहां पर हैं, इस बात की भी कोई जानकारी अब तक किसी के पास नहीं है। उनकी आखिरी लोकेशन जो है वो अमृतसर में देखी गई थी, जब वो सीएम के साथ अमृतसर पहुंचे थे। लखनऊ की एक फोटो जो है वो भी उनकी वायरल हुई, जिसमें कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि विभव कुमार ने भी ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी है स्वाति मालीवाल के खिलाफ, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जबरन सीएम हाउस में घुसी। अब हम आपको दिखाते हैं जो आरोप लगा रहे हैं विभव कुमार, उनमें कितनी सच्चाई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि अगर जबरन स्वाति मालीवाल इस गेट से अंदर घुसी तो वह ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गई। ड्राइंग रूम तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। काफी बड़ा सीएम हाउस है और कई लेयर की सुरक्षा यहां पर होती है। तो इतना तो साफ है कि अगर स्वाति मालीवाल सीएम के ड्राइंग रूम तक पहुंची है तो जाहिर तौर पर उन्हें वहां पर किसी ने रिसीव कराया है और बाकायदा उनको आने की यहां पर इजाजत दी गई थी। ये सवाल जो है यहीं पे विवाद खड़ा कर रहा है, जिसको कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि वो जबरन घुसी, और अब ये दावा किया पुलिस की तरफ से जा रहा है कि जबरन घुसी तो वो ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गई। इस पे तफ्तीश लगातार जारी है। राघव चड्ढा केजरीवाल के घर पहुंचे थे, कोई जानकारी, कोई अपडेट अंदर से निकलकर सामने आ रही राघव चड्ढा को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल राघव चड्ढा करीबन आधा घंटा पहले जो है वो सीएम हाउस पहुंचे हैं। लंबे वक्त से वो भारत में नहीं थे और उस दौरान भी एक कयास लगाया जा रहा था कि राघव चड्ढा कहां पर है, वो भारत क्यों नहीं आ रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए उस दौरान भी कयास लगाए थे कि क्या वो भारत आएंगे, कोई प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि उन्होंने एक दो मरतबा ट्वीट जरूर किए, लेकिन इसी जहां से कि तमाम गाड़ियां जो है सीएम का काफिला या जो सीएम से मिलने लोग आते हैं वो लोग इसी गेट से अंदर जाते हैं। बाकायदा यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो टीमें तैनात की गई हैं सुरक्षा में, वो यहाँ पे चेकिंग करती हैं। और अभी राघव चड्ढा जो है वो सीएम हाउस के अंदर मौजूद है। सीएम हाउस के अंदर और कौन कौन लोग मौजूद हैं हालांकि इसकी जानकारी अभी तक साफ नहीं है, और वो कितने देर के बाद बाहर निकलते हैं। और देखना होगा कि क्या राघव चड्ढा जो लंबे वक्त से हिंदुस्तान में नहीं थे, जब बाहर निकलते हैं तो क्या वो मीडिया से कोई बात करेंगे, चाहे वो मालीवाल केस पर अपनी बात रखेंगे? ये बड़ा सवाल है आनंद। तमाम जो सवाल है वो तो उनसे बाद में पूछे जाएंगे। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मामले में कुछ गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं और इन गवाहों के सामने ही सीएम आवास पर घटना हुई थी। दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी से पहले विभव के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं विभव कुमार की लोकेशन पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि गवाहों के सामने सीएम हाउस में ये जो घटना हुई थी, अब उनके बयानात दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये तो तमाम लोग होंगे जो कि सीएम आवास में मौजूद होंगे। संभवतः सीएम हाउस में काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं या फिर आसपास स्वाति मालीवाल के सीएम हाउस में मौजूद अरविंद केजरीवाल का स्टाफ भी। तो बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने मामले में कुछ गवाहों के बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। इन गवाहों के सामने ही सीएम आवास पर यह घटना हुई थी और इसीलिए इनके बयान दर्ज करने बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी से पहले विभव के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं विभव कुमार की लोकेशन पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और इसलिए क्योंकि विभव कुमार भागे भागे फिर रहे हैं, सवाल यही लगातार उठाए जा रहे हैं कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है, चोर की ताड़ी में दिनका नहीं है, तो विभव कुमार पुलिस के सामने आए, अपने बयान दर्ज कराएं, स्वाति मालीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज करें।